ये देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए हम लोग सूत्र की स्थापना करेंगे। अब यहाँ पे इसके पहले संधारित्र हम लोग बोले जा रहे थे, लेकिन ये नहीं बोले थे कि संधारित्र है कैसा, है ना। अब इस बार हम लोग गोली संधारित्र की धारिता निकालेंगे, यानी जो संधारित्र होगा वो गोलाई का आकार होगा, गोला होगा। कैसा है तो हमें कैसे, देखो सबसे पहले एक गोली प्लेट इस तरीके का लीजिए, ऐसे, ओके। और इसके बाद एक और प्लेट ले लें। अभी आप दो प्लेटें लेते थे, दोनों समानांतर थी, ठीक ही नहीं, एक ऐसे थी और एक ऐसे। इसका संबंध विद्युत स्रोत से और इसका संबंध पृथ्वी से। अब क्या करोगे, इस प्लेट का संबंध कर देते हैं विद्युत स्रोत से। किससे करेंगे? विद्युत स्रोत से कर देते हैं इस प्लेट का, अंदर वाले प्लेट का। और इस प्लेट, बाहर वाले प्लेट का संबंध कर देते हैं पृथ्वी से। आप जरा बताओ कि जिस प्लेट का संबंध आपने, थोड़ा इसको नए तरीके से किया जाए। देखो, जो विद्युत स्रोत होता है उसे इस तरीके से नाम दे दिया गया। ऐसे विद्युत स्रोत से करोगे ना, थोड़ा जगह नहीं, आप लोग ऊपर बढ़ा देना ना, ऐसे हम साइड बढ़ाएं, आप लोग ऊपर बढ़ाना। जिस प्लेट का संबंध आपने, अच्छा इसका एक केंद्र होगा कि नहीं? गोलीय आकृति है तो उसका कुछ न कुछ केंद्र होगा। ये जो मैंने गोलाई लिया है, इसका मान लेते हैं जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए है। क्या है? स्मॉल ए। ये जो बड़ा वाला प्लेट है, छोटे प्लेट की त्रिज्या स्मॉल ए, अब बड़े प्लेट की त्रिज्या स्मॉल बी। इसमें क्या समझते थे? इसमें जो एरिया था दोनों प्लेटों का समान था, यहां पर अलग अलग है, एक का ए है और दूसरे का बी है। इस प्लेट पर ना प्लस क्यू आवेश उपस्थित होगा। छोटी वाली प्लेट पर कितना आवेश? आप लोग जानते हो, जिस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से होता है उस प्लेट पर कौन सा आवेश होता है? प्लस क्यू। ये विद्युत स्रोत करते थे ना, इस पर कितना आवेश होता था? प्लस। और जिसका संबंध पृथ्वी से करते थे उस पर माइनस। ऐसे ही इस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से करा, इसलिए इस पर कौन सा आवेश होगा? प्लस। बड़ी वाली जो प्लेट है उसकी त्रिज्या कितनी है? बी है। उस पर उपस्थित आवेश कितना होगा? माइनस क्यू होगा। होगा कि नहीं? अब जब आवेश अलग अलग है, त्रिज्या अलग अलग, तो जाहिर सी बात है विभव भी अलग अलग होगा। आप सूत्र पढ़े हो, V बराबर K इंटू क्यू बाई आर। ये V किस पर निर्भर करता है? डिस्टेंस पर। इसमें क्या होता था? इसमें एरिया दोनों का समान था, इसलिए विभव नहीं बदलता था। बदलता था क्या? नहीं। लेकिन इसमें सब दोनों संधारित्रों की, ये दोनों प्लेटों की दूरियां अलग अलग हैं, इसलिए विभव भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो आप जरा बताओ, इसका विभव हम क्या मान लें? इस प्लेट का V1 और बड़ी वाली प्लेट का V2। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है ना? अब देखिए आगे, बस इसमें थोड़ा सा बस यही नॉलेज रखना है
कि जब भी गोली संधारित्र की धारिता के लिए 2 नंबर का आता है सूत्र सिद्ध करने के लिए, है ना, तो आपको इस तरीके से एक प्लेट, ये हमारी तो प्लेट थोड़ा आगे पीछे हो गई है, लेकिन आप लोग थोड़ा सही सही बनाना ना, बराबर बराबर। देखो ये थोड़ा इधर से गड़बड़ हो गया, इसको हम और सीधा सीधा बना लेते हैं। है ना, अब सही है। अब आगे देखिए, अगर हम इस सूत्र से बात करें, सूत्र V बराबर 1/4πε0 Q/R से इस पहले प्लेट के लिए यदि प्लस Q आवेश के कारण अंदर वाली प्लेट की त्रिज्या कितनी है, अब विभव यहां लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव V1 हो तो क्या होगा, V1, यानी इसका आवेश इस पर प्लस Q है, इसकी त्रिज्या कितनी है A और विभव V1, तो V के स्थान पर V1 बराबर 1/4πε0 प्लस Q अपान R के स्थान पर A, समीकरण 1। अब देखो दूसरी प्लेट, माइनस Q आवेश के कारण प्लेट पर विभव V2 हो, माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव V2 हो तो क्या होगा, V2 होगा ना। अब जब V2 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है V1 के स्थान पर बराबर 1/4πε0 माइनस Q अपान B, समीकरण 2। अब हम कहेंगे यदि दोनों प्लेटों का इस छोटे वाले गोले का A नाम दिया गया, बड़े वाले गोले का B नाम दिया गया, यदि गोले A तथा गोले B का संपूर्ण विभव कैपिटल V हो तो, या परिणामी विभव निकाल लीजिए भाई। जैसे ये मान लेंगे हम रोटी बनाएंगे, हमने क्या बनाना है, रोटी, और 2 लोगों को खाना है। तो अब ये मान लो ये 5 खाएंगे, ये 6 खाएंगे, तो हम कितना रोटी बनाएंगे, 11। तो हम क्या हो गए, परिणामी, ये अलग अलग 2 आदमी हैं, तो दोनों की रोटी बराबर, हमारा जो योग है वो परिणामी के बराबर है। ऐसे ही गोला A गोला B, A उत्पन्न कर रहा है विभव V1, B उत्पन्न कर रहा है विभव V2, तो दोनों का परिणामी विभव क्या मान लेते हैं, कैपिटल V। यदि गोले A तथा B का परिणामी विभव V हो तो, अच्छा एक चीज और लिख सकते थे इसमें, यदि V1 और V2 का परिणामी विभव कैपिटल V हो तो, कोई दिक्कत, आप कोई भी तरीका का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। ये गोला A है, गोला A गोला B का परिणामी विभव V लिख सकते हो, या V1 और V2 का परिणामी विभव V लिख सकते हो, नो डाउट।
तो जब v निकालोगे तो ये हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2, समीकरण 3। समीकरण 3 में v1 और v2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में v1 और v2 का मान रखने पर, मान रख दो v बराबर v1 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई a, माइनस कि प्लस, प्लस फिर क्या है v2 की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 1/4 पाई माइनस q बाई b। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि जगह नहीं है। देखिए v बराबर इतना, ये माइनस है ना, ये माइनस का गुणा प्लस में करोगे क्या हो जाएगा। और एक काम और करना है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन लेंगे ना, पहले पद में और दूसरे पद में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1 बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा 1/a माइनस 1/b। फिर इसका एलसीएम लोगे तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, b का गुणा 1 में b, a का गुणा 1 में a अपान ab, ये समीकरण हो जाएगा 4, है ना। अब देखिए एक आपने सूत्र पढ़ा है c बराबर q/v, है ना, c बराबर q/v। इसे हम समीकरण 5 का नाम देते हैं। और इस समीकरण 5 में जहां v है, ये v का मान ये पूरा यहां पे रख दो। समीकरण 5 में v का मान रखने पर, अब v का मान जब रखोगे ना, c बराबर हो जाएगा q/v के स्थान पे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपान ab। देखो ये q से q कैंसिल, अंदर अंदर बाहर बाहर करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab ऊपर चला जाएगा। c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपान b माइनस a, इस तरीके से लिखा जाता है। और यही है हमारा गोली संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, समीकरण 6। इसमें देखिए, इसमें b माइनस a की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो संधारित्र, ये धारिता की वैल्यू घट जाएगी। मतलब ये c किस पर डिपेंड करता है, b माइनस a पर। b माइनस a ज़्यादा होगा तो c कम हो जाएगा, b माइनस a कम होगा c ज़्यादा हो जाएगा। इतना लिखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक।